एक वकील था जो मरने के बाद उसके जीवन के हिसाब किताब हेतु भगवान की अदालत में पेश किया गया। बड़ा ही भीड़ भड़का था वहां पर। कर्मों के हिसाब से सबको स्वर्ग या नरक में भेजे जाने की जिरह जारी थी। उस हेतु लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। वकील भी पहुंचते ही कतार में खड़ा हो गया। हालांकि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पेशे से तो वो वकील ही था। सो उसे उसकी काबिलियत के बल पर स्वर्ग मिल जाने की पूरी उम्मीद थी। साथ ही क्योंकि वे अपने संप्रदाय के तमाम आस्थाओं को निभाता था, सो उसके उन कर्मों की बदौलत उसे स्वर्ग भेजे जाने का पूरा विश्वास था। अभी तो वकील कतार में खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि उसकी बारी आ गई, और उसकी बारी आते ही उसके बुरे कर्मों की सूची गिनाए जाने लगी। लेकिन ये क्या, उसके अच्छे कर्मों की सूची में सिर्फ एक कर्म गिनाया गया, और आश्चर्यचकित रूप से वह था उसके अपने मित्र की सफलता पर दिल से प्रसन्न होना। बाकी उसने जीवन में जो भी किया वे सारे के सारे उसके बुरे कर्मों की सूची में गिनाए गए। अब तो वो आदमी पेशे से वकील था, सो उसने तत्काल ही ऑब्जेक्शन उठाया, बहस की मांग करते हुए उनकी बनाई सूची को चैलेंज कर डाला। उधर कतार में खड़े हजारों लोगों उसके समर्थन में उतर आए। शायद उसके कर्म भी उस वकील जैसे ही थे। शायद हो सकता है कि वो सारे लोग भी वकील के सहारे अपनी नैया पार लगाने के चक्कर में उसके साथ जुड़ गए हो। अब तो वकील के साथ कई लोग जुड़ गए थे, और इतना हो हल्ला मच गया था कि उसे बहस करने की और अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी गई। उस वकील ने बहस प्रारंभ करते हुए सीधा पूछा कि मैं रोज धर्मशास्त्र पढ़ता था, दान देता था और नियमित रूप से अपने धार्मिक स्थल पर जाता था, उसका क्या? जज ने कहा, वह तुम्हारा बुरा कर्म था, उससे किसी का भला नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सजा तुम्हें नीचे ही अपना कीमती समय, धन और ऊर्जा गंवाकर मिल गई है। सो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। फिर वकील ने कहा, मैंने वहां कितने लोगों की मदद की, उसका क्या? तब जज ने कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। यह आपकी नीचे की अदालत नहीं है, यह सच्चे न्याय का दरबार है। यहाँ शारीरिक कर्मों को नहीं बल्कि भावों को देखा जाता है, और भावों के आधार पर तुमने सारी मदद अच्छा दिखने, अहंकार पालने और बदले में कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा में की थी, और उसका इच्छित फल भी तुम्हें नीचे ही लोगों के सम्मान के रूप में मिल चुका है। इसलिए तुम्हें इसका भी कोई फल यहाँ नहीं मिल सकता है। यहाँ तो सारे हिसाब भावों के आधार पर होते हैं। तुम मदद ना भी करते, परंतु दिल से बिना स्वार्थ या अपेक्षा के मदद करने की सोच भी लेते, तो भी यहाँ तुम्हारे अच्छे कर्मों की सूची में शामिल हो जाता। इतने शास्त्र रोज पढ़ते रहे और धर्मस्थलों के इतने चक्कर लगाते रहे, उसके बजाय एक बार दिल से अहंकार शून्य होकर सबके भले हेतु हाथ उठा लिया होता, तो यहाँ भगवान की अदालत में तुम्हारे उन अद्भुत कर्मों को गिन लिया जाता। लेकिन तुम सारे अच्छे कर्म शरीर से ही करते रहे, सच्चे मन के भाव से नहीं करे, जिसकी यहाँ कोई कीमत नहीं है, साथ ही जिन्हें करने में कोई मजा नहीं है। अतः 100 बात की एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हें अच्छे भावों में जीने तथा उसके अनुभव करने हेतु मनुष्य जन्म मिला था, पर तुम सुने सुनाए अच्छे शारीरिक कर्म करने में उलझ गए। निस्वार्थ भाव या परोपकार की भावनाएं तुम्हारे मन में नहीं थी। वकील समझ गया कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। यह ऐसी अदालत नहीं जहां तर्क या झूठ का सहारा लेकर गलत को सही साबित किया जा सके। वाकई उस वकील ने जीवन को भावों के बजाय शरीर के ऊपरी कर्मों से जोड़कर जीवन बर्बाद कर दिया। खैर, वो तो मौका चूक गया, परंतु हमारे पास अभी भी वक्त है। जो करे तहे दिल से करे और अच्छे भाव से करे, वरना नीचे भी मर मर कर जिएंगे और ऊपर भी मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे।